मैं कुमार जैसर, चंपारण आईएएस पटना। आज मैं आप सबों को भारत की आदिम जातियां या जनजातियां के बारे में बताएंगे। जैसा कि स्पष्ट है, हम लोग जानते हैं आदिम जाति से तात्पर्य है प्राचीन मानव समुदाय से। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की आदिम जातियां निवास करती थी। कहा जाए तो भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में कई मानव विज्ञानियों का योगदान रहा है, जिसमें गुहा का नाम सबसे आगे आता है। इसके अलावे रिस्ले, हैडन इत्यादि भी भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया है। भारत में निम्नलिखित 5 प्रकार की मुख्य प्रजातियां या आदिम जातियां थी। वो यहाँ पे नाम मैंने चर्चा किया है: मंगोलायड, निग्रिटो, भूमध्यसागरीय, नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब हम लोग बारी बारी से सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी उपलब्ध करेंगे। तो पहला है मंगोलायड। मंगोलायड के बारे में जानते हैं। इस जाति या प्रजाति या रेसेस के लोग मुख्य रूप से उत्तरी भारत में रहते थे। ये जो है उत्तरी भारत में रहते थे। उत्तरी भारत में भी पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र में मुख्य रूप से इसका निवास स्थान था। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अपना एक पड़ोसी देश भूटान भी इस प्रजाति से संबंध रखता है। इसकी पहचान के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई होती है, कद नाटा होता है, सिर चौड़ा होता है और जो नाक है वो चपटा होता है। और भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल जो है या बांग्लादेश जो है, ये सब में मंगोलायड जाति का जो है सम्मिश्रण हुआ है। इसके अलावे फिर म्यांमार जो अपना पड़ोसी देश है, वहां पे भी कुछ मंगोलायड देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो पंजाब का क्षेत्र है वहां भी इसका सम्मिश्रण हुआ है। अब आगे हम लोग निग्रिटो के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग निग्रो कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रजाति का मूल स्थान अफ्रीका महादेश रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफ्रीका काला महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है और सबसे पहले जो मानव का कंकाल मिला है, होमोसेपियंस से पहले भी जो मानव का कंकाल मिला है वो अफ्रीका में ही मिला है, जिसको निएंडरथल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो निग्रिटो इसका मुख्य रूप से जो स्थान रहा है वो अफ्रीका महादेश रहा है। हम लोग जानते हैं निग्रिटो भी कद में नाटा होता है, लेकिन बाल उसका घुंघरीला होता है। ये आप जानेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा चलेंगे, नॉर्डिक। नॉर्डिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्डिक जो है यह भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम प्रजातियों में से एक रहा है। यह प्रजाति प्रारंभ में पंजाब के क्षेत्रों में बसी थी, अर्थात भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। इसका जो स्थान रहा है वो हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में मुख्य रूप से रहा है। आगे फिर हम लोग भूमध्यसागरीय द्रविड़ के बारे में जानेंगे। मेडिटेरेनियन द्रविडियन। भारत में द्रविड़ जाति के लोग भूमध्यसागरीय प्रदेश से आकर बसे थे। द्रविड़ों के निवास स्थान पंजाब, सिंध, मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, महाराष्ट्र,
गंगा यमुना के द्वाब इत्यादि में था। इसकी पहचान के तौर पर छोटा कद, छोटी नाक, बड़ा सिर और काली चमड़ी से पहचान की जाती है। और हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में हम लोग जानेंगे। कहते हैं यह प्रजाति भारत में बर्मा, जो भारत का पूर्वी भाग में है, जिसको म्यांमार कहते हैं, मलाया, उधर ही नीचे वाला मलेशिया वगैरह का क्षेत्र जो है, इंडोनेशिया और भी नीचे चले गए, इत्यादि जैसे क्षेत्रों से आकर बसी थी। भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय यह प्रजाति भारत के पंजाब और दक्षिण भारत में निवास कर रही थी। देखिए कितना एक्सपेंशन हुआ है, पंजाब तक चला गया ये। इस प्रजाति की पहचान लगभग उसी प्रकार की है जो निग्रिटो का है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? दोनों के बालों में अंतर है। निग्रिटो के बाल घुंघरूले होते हैं और इसका बाल जो है लहरदार होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर मुंडा, संथाल, कोल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के उदाहरण हैं, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और इस प्रकार से आज का